चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है एमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। देखो, इसमें कल हमने एक इश्यू के बारे में, किसके बारे में, माइग्रेशन के बारे में हमने समझा था। और आज हमारी कंट्री का दूसरी एक प्रॉब्लम समझे, दूसरा एक इश्यू समझे, जो है अर्बनाइजेशन। कि अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं, पहले उसका सिंपल मीनिंग समझे। सिंपली अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरों का बढ़ना। ठीक है ना। रूरल एरियाज जो कहलाते हैं, रूरल एरियाज के कंपैरिजन में अर्बन एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। रूरल एरियाज मतलब गांव के एरिया, उसके कंपैरिजन में अर्बन एरिया मतलब शहर के एरिया बढ़ना, शहरों का बढ़ना, वो अर्बनाइजेशन। इनके बहुत सारे रीजंस हैं, शहर जो है वो बढ़ना, उसके रीजंस बहुत सारे हैं। कि मेन रीज़न जो कल हमने एक माइग्रेशन का देखा था उसके हिसाब से है कि जब माइग्रेशन करते हैं गांव के सब लोग अब गांव छोड़कर शहर में आते जा रहे हैं और शहर का एरिया बढ़ता जाता है। बरोबर ना। कितनी बार आसपास के गांव होते हैं, उन गांव को भी शहर में इंक्लूड कर देना पड़ता है। ठीक है ना। कि पहले शहर जो है वो एक छोटा सा, आप भी जो भी शहर में रहते हो, आप लोगों को अगर अपने शहर की हिस्ट्री ध्यान हो तो उसमें अक्सर ऐसा ही होगा कि पहले शहर जो है वो छोटा सा था, लिमिटेड था, फिर आसपास के एरिया भी जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होते गए। इसे ही अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो ये टॉपिक समझे ना, अर्बनाइजेशन। उससे पहले जो है प्रॉपर सिटी या प्रॉपर टाउन का मीनिंग क्या, वो पहले हम लोग समझें। तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से ये कहते हैं कि जो एरिया को पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन या एक कंटेनमेंट बोर्ड या तो नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी, ये लोग अगर उन्हें संभालते हो ना, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कंटेनमेंट बोर्ड, उनके थ्रू अगर संभाला जाता हो ना, तो वो एरिया पर्टिकुलर सिटी एरिया कहलाता है। या दूसरा, उनकी डेफिनेशन वाइज ये पता चलता है कि जिस एरिया में 5000 या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन हो, जिस एरिया में 5000 से ज़्यादा लोग रहते हो, जिस एरिया में 75% से ज़्यादा लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हो। बरोबर है। जिस एरिया में 75% से ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हो, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हो, तो वो सिटी कहलाती है। या इनके अलावा जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पता है ना कि 1 स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाए। कि जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 400 या उससे ज़्यादा हो, 400 पर स्क्वायर किलोमीटर हो, तो उसे हम लोग सिटी कहते हैं। बरोबर ना। मतलब सिटी एरिया क्या कहलाया, जहाँ पे 5000 से ज़्यादा लोग रहते हो, जहाँ पे 75% से ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हो, और जहाँ की जो है वो डेंसिटी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो, तो वो सिटी कहलाए। बरोबर ना। तो अर्बनाइजेशन जब ब्रिटिशर्स टाइमिंग था ना, तब अर्बनाइजेशन धीरे धीरे होता था। पहले पता है ना, ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते थे, छोटे छोटे टुकड़े थे उनके, शहर कम थे, गांव ज़्यादा थे। बराबर। क्योंकि उस वक्त मेन रीज़न था, उस वक्त इंडस्ट्रीज नहीं थी, है ना। उस वक्त इंडस्ट्रीज नहीं थी। फिर जैसे धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बनने लगी, आज़ादी मिली, फिर इंडस्ट्री बनने लगी। 1991 के बाद फिर हमारी कंट्री में जब चेंजेस आए, वही चेंजेस, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, 1991 के बाद जब ये चेंजेस आए, तो उस चेंजेस की वजह से जो है वो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, बहुत आगे हुआ। और उस डेवलपमेंट की वजह से, वो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की वजह से लोग जो है वो गांव छोड़कर शहर की तरफ बढ़ने लगे। तो पहले शहर में समझो जहाँ पर जो है वो 5000 लोग रहते थे, अब वहाँ 10,000 लोग आ गए। तो आप सोचो, वो शहर का एरिया नहीं बढ़ेगा। बरोबर ना। उसकी जो है वो लेंथ भी तो बढ़ेगी ना, उसका एरिया भी तो बढ़ेगा ना फिर। ठीक है। इसे ही तो प्रॉपर अर्बनाइजेशन कहते हैं हम लोग। आ रहा है ध्यान। और ये अर्बनाइजेशन मेनली 3 टाइप्स में होता है, या कहो 3 रीजन से होता है। अर्बनाइजेशन के मेन रीजन कहो या मेन टाइप कहो, दोनों वही हैं। अर्बनाइजेशन में एक आता है, वो आता है नेचुरल अर्बनाइजेशन, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ या नेचुरल अर्बनाइजेशन। कि जब कोई शहर में बर्थ रेट बढ़ जाता हो और डेथ रेट कम हो जाता हो, बर्थ रेट बढ़ता हो, डेथ रेट कम होता हो,
मतलब लोग जो है वो ज़्यादा पैदा होते हैं, मरते कम हैं, तो इसकी वजह से वो पॉपुलेशन तो खुद ब खुद बढ़ेगी ना। उस शहर में तो पॉपुलेशन खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। तो इसे एक तरह से जो है वो अर्बनाइजेशन कहते हैं ना। सिंपल मीनिंग अर्बनाइजेशन का ये भी तो कहते हैं ना, कोई प्लेस की जो है वो पॉपुलेशन बढ़ते जाना। वहाँ पे पहले जो थोड़े लोग रहते थे, अब ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, तो ये अर्बनाइजेशन कहलाया। तो एक ये नेचुरल अर्बनाइजेशन कहलाया कि जिसमें नेचुरली जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती हो, बराबर। दूसरा एक अर्बनाइजेशन ये कहलाता है कि जब जो है वो पर्टिकुलर, क्या कह सकते हैं, कोई प्लेस का डेवलपमेंट होता हो, तो उस डेवलपमेंट की वजह से अर्बनाइजेशन होता है। कि उस डेवलपमेंट की वजह से कोई पर्टिकुलर विलेज या टाउन एरिया होते हैं, उनकी डेफिनेशन चेंज होती है। मतलब पहले कोई एक गांव था, है ना, सुनना, कि पहले अगर कोई एक गांव था कि जिस गांव में धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, अब उस गांव में जो है वो लोग ज़्यादा रहने लगे, अब उस गांव में भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ आने लगी जैसे शहर में थी, तो अब वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा लोग आ गए एक गांव में, बराबर ना, एक पर्टिकुलर प्लेस में, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी पहले वो उसकी तरह, कि उस प्लेस पे 5,000 से ज़्यादा लोग आने लगे। अब उस गांव में जो है वो, क्या कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर छोड़कर इंडस्ट्रियल वर्क करने लगे, तो इसकी वजह से अब वो विलेज नहीं हुआ, अब वो क्या हुआ, अब वो पर्टिकुलर सिटी हो गया या टाउन हो गया। तो ये भी अर्बनाइजेशन होता है ना। फिर उस सिटी या टाउन को आसपास की सिटी या टाउन के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है उसे, बराबर ना। जब कंबाइन कर देते हैं, ये जनरली इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, कि जब इंडस्ट्रीज बढ़ती है तो आसपास के छोटे छोटे गाँव को शहर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा हमारे गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, इन जगह पर होता है। अगर आप इन सिटी में हो तो आप लोगों को भी ध्यान होगा कि जैसे जो है वो आसपास के छोटे छोटे गांव, वो पहले सब अलग थे, अब सिटी के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। ये भी अर्बनाइजेशन कहलाया। और दूसरा अर्बनाइजेशन मेनली होता है, वो होता है माइग्रेशन की वजह से। किसकी वजह से? माइग्रेशन की वजह से, जो हमने कल भी समझा था कि जब माइग्रेशन की वजह से लोग अपना गांव छोड़कर शहर में आने लगते हैं, तो शहर की पॉपुलेशन तो बढ़ती है ना, बरोबर ना। शहर की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो उसे भी एक तरह का जो है वो अर्बनाइजेशन कहा जाता है। आ रहा है ना ध्यान? तो अर्बनाइजेशन बेसिकली इन तीन रीजन की वजह से होता है। और 2011 की काउंटिंग बताती है कि 2011 में अर्बनाइजेशन या अर्बन पॉपुलेशन अगर कहो तो वो 31.16 अप्रोक्सीमेट 32% हो चुका है। मतलब हमारी इंडिया में 2011 की काउंटिंग के हिसाब से 32% लोग वो सिटी एरिया में, अर्बन एरियाओं में रहते हैं, बराबर ना। जब आज़ादी मिली थी ना 1950-60 में, तब उस वक्त सिर्फ 17% लोग, सिर्फ 17-18% लोग वो सिटी एरिया में रहते थे, और अब 2011 में 32%, एक तरह से जैसे डबल जितनी पॉपुलेशन हो चुकी है ना। पहले जो है वो शहर में जितने रहते थे, अब उससे डबल लोग रहते हैं, बराबर। तो अर्बनाइजेशन के बारे में बेसिक तो समझा हमने। अब इसमें अर्बनाइजेशन के इफेक्ट देखें कि अर्बनाइजेशन से के इफेक्ट क्या आते हैं। जैसे हमने माइग्रेशन में देखा था, उसी तरह से इसमें भी अर्बनाइजेशन के भी दो इफेक्ट आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। पहले उसके पॉजिटिव इफेक्ट समझे कि अर्बनाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा है इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अर्बनाइजेशन की वजह से शहर जब बढ़ते हैं तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी बढ़ती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है ना। ये सब किसकी वजह से? अर्बनाइजेशन की वजह से, बराबर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अर्बनाइजेशन का, जैसे हमने एक रीज़न पहले समझा था कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से अर्बनाइजेशन होता है, कि पहले जो गांव एरिया या शहर के जो छोटे छोटे एरिया थे वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, अब इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी तो वहाँ पे लोग ज़्यादा आने लगे, अर्बनाइजेशन हुआ, और इंडस्ट्रीज़ का भी उससे डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा कमाने लगी। और अगर इंडस्ट्रीज़ वहाँ ज़्यादा कमाने लगी तो उसका बेनिफिट आसपास के एरिया को हुआ ना, वहाँ पे पक्के रोड बनने लगे, बरोबर ना। वहाँ पर जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ आने लगी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, एजुकेशन वहाँ पर अच्छा हो गया, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगा। तो इसलिए कह सकते हैं ना, अर्बनाइजेशन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हुई। दूसरा, रिडक्शन इन पॉवर्टी, के
अर्बनाइजेशन की वजह से पॉवर्टी भी दूर हुई। अब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें ध्यान है। अर्बनाइजेशन की वजह से सिटी एरिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर ये दोनों का डेवलपमेंट सिटी एरिया में अच्छा होता है, और इसकी वजह से जो है वो वहाँ पर उन लोगों को अब ज़्यादा नौकरियाँ मिलने लगती हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ती है तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ने की वजह से लोगों को नौकरियाँ ज़्यादा मिलती हैं, और एम्प्लॉयमेंट उन्हें अगर ज़्यादा मिलती है तो सीधी सी बात है उन लोगों की पॉवर्टी फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। बराबर ना, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है तो पॉवर्टी कम होती जाती है। ये एक बेनिफिट है ना। दूसरा बेनिफिट आता है, वो आता है कल्चरल डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन की वजह से कल्चर का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब अर्बनाइजेशन होता है तो लोगों को सिटी में एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है तो वो पर्सन जो है वो अपना ऑल अराउंड जो है वो डेवलपमेंट कर पाता है। ठीक है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट वो अपना कर पाता है। हर चीज़ में उसका डेवलपमेंट होता है, कि जैसे अगर वो सिटी में रहता है तो उसे अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिलती है जो उसका माइंडसेट अच्छा करती है, जो उसका डेवलपमेंट करती है। जैसे लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटीज़, यहाँ पर अच्छे बुक स्टॉल्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो विलेज का कल्चर छोड़कर वो पर्सन सिटी का कल्चर अपनाने लगता है। बराबर ना, जो अर्बनाइजेशन अगर होता है तो जो लोग गांव में रहते थे वो अब शहर में आने लगे, यहाँ पे कनेक्ट होने लगे, तो इसकी वजह से वो कल्चर छोड़कर अब वो शहर का कल्चर अपनाने लगते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई अर्बनाइजेशन की वजह से जो है वो सिटी एरिया में हेल्थ सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा बेटर होती जाती हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसमें होने लगता है। ठीक है ना, कि जहाँ पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो अल्ट्रा मॉडर्न होती जाती है। अल्ट्रा मॉडर्न मतलब नई नई फैसिलिटीज़, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ अब लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं। कि अर्बनाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट भी कितनी सारी जगह पर म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल शुरू करती है, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और वो भी लेस फैसिलिटी नहीं, फुल्ली फैसिलिटी के साथ, मतलब पूरी फैसिलिटी के साथ वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज या हॉस्पिटल शुरू करती हैं। कि जहाँ पर बड़े से बड़े ऑपरेशंस भी मशीनों के थ्रू किए जाते हैं, लेज़र ऑपरेशंस वहाँ पर किए जाते हैं, और जिनका सीधा बेनिफिट पुअर और मिडिल क्लास लोगों को होता है। कि जो लोग अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते, वो यहाँ पर उन्हें फ्री में इतनी अच्छी सर्विसेज मिल जाती हैं। ये उसका फ़ायदा। या दूसरा सोशल इफेक्ट, मॉडर्न थिंकिंग। बराबर ना, अर्बनाइजेशन की वजह से मॉडर्न थिंकिंग आती है। जो पहले गांव में लोग रहते थे वो जो है वो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी वाले, बैकवर्ड मेंटालिटी वाले, पुरानी सोच वाले लोग जैसे रहते थे, और यहाँ पर आकर अच्छी एजुकेशन उन्हें मिलती है, अच्छा कल्चर उन्हें मिलता है, तो जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग भी मॉडर्न होती जाती है। बराबर ना, कि अब जो है वो उनकी बातों में पॉजिटिविटी आती है, वो लोग अंधविश्वास और जो है वो दूसरी चीज़ों में मानना छोड़ देते हैं, लाइफस्टाइल उनकी जो है वो बेटर होती जाती है। ये उन्हें फ़ायदा मिलता है। और वही फ़ायदा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वो अच्छा रहता है। कि अर्बनाइजेशन की वजह से उनकी इनकम बढ़ती है, उनकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उन्हें अच्छी मिलती है, एजुकेशन उन्हें अच्छा मिलने लगता है, तो जिसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे बेटर होता जाता है। ठीक है, ये सब अर्बनाइजेशन के बेनिफिट है ना, ये सब फ़ायदे हैं ना। लेकिन जितने फ़ायदे हैं ना, वैसे ही अर्बनाइजेशन के भी कुछ नुकसान भी हैं। अर्बनाइजेशन के कुछ कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, कि जिन नुकसान में सबसे पहला आता है, नेगेटिव इफेक्ट उसके हैं, उन नेगेटिव इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट आता है, वो आता है इनकम इनइक्वालिटी। अर्बनाइजेशन की वजह से जो है वो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सही बात है, देखो अर्बनाइजेशन होता है तो सही बात, लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, लोग जो है वो अच्छी फैसिलिटी के साथ अब रहना शुरू कर देते हैं, ये सब बात सही। लेकिन ये सभी फैसिलिटीज़, ये सभी चीज़ें वो किसको मिलती है पता है? सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सनस को। किसको मिलती है ये सब फैसिलिटी? रिच पर्सन को मिलती है, जो हाईली एजुकेटेड हैं। ठीक है ना, जो क्या कह सकते हैं, बिजनेस मैग्नेट्स हैं। बराबर, कि जिनकी इनकम पहले से ही हाई है, तो उनकी इनकम और हाई होती जाती है और बढ़ती जाती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर पुअर पर्सन की बात करें, कि जो लोग इलिटरेट हैं, कि जिन्हें कोई तरह की स्किल टैलेंट नहीं है, बराबर, तो उन लोगों को उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी दूसरों को मिलती है।
बराबर ना, उनको इतनी अच्छी इनकम नहीं मिलती, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सिटी में इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है कि जहाँ पर रिच और रिच होते जाते हैं, पुअर और पुअर होते जाते हैं। ये एक इनकम इनइक्वालिटी आती है ना, ये एक नुकसान है अर्बनाइजेशन का। दूसरा एक नुकसान आता है, वो आता है सोशल इनइक्वालिटी, कि इसकी वजह से सोसाइटी में भी जो है वो क्या कह सकते हैं, डिवीज़न आ जाता है। हमारे ही सिटी में कितनी बार ऐसा हो जाता है कि दो टाइप के लोग रहते हैं। एक ऐसे लोग जो बिल्कुल मॉडर्न थिंकिंग में रहते हैं, बराबर, बिल्कुल मॉडर्न थिंकिंग एकदम जो है वो नई सोच लेकर वो रहते हैं। जबकि दूसरे ऐसे लोग रहते हैं कि जो है वो पुराने थिंकिंग से, पुराने रीति रिवाज में मानने वाले, पुरानी बातों में मानने वाले लोग रहते हैं। तो एक ही जगह पर दो लोग रहते हैं, तो जिसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी भी पैदा होती है। थिंकिंग जो है वो दोनों के बिल्कुल अलग, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बराबर ना। इनके अलावा प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग, प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग, स्लम ड्वेलिंग मतलब कि भाई ये झुपड़पट्टियों की प्रॉब्लम जो कल हमने माइग्रेशन में भी समझी थी, कि जो जो लोग विलेज छोड़कर शहर में आने लगते हैं, बराबर ना, उनकी वजह से अर्बनाइजेशन होता है। लेकिन शहरों में उनको प्रॉपर जो है वो हाउस नहीं मिलता, प्रॉपर घर नहीं मिलता, प्रॉपर कामकाज नहीं मिलता। तो इनकी वजह से उनको फोर्सफुली, उनको मजबूरी से छोटी छोटी झुपड़ियाँ बनाकर रहना पड़ता है ना, ऐसे झुपड़पट्टी के एरिया में रहना पड़ता है, बराबर। और जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं कि सिटी में उन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ देना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट उन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दे पाती क्योंकि उनकी प्लानिंग में ये स्लम एरियाज़ वगैरह नहीं आते, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना अर्बनाइजेशन से। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन की वजह से, वो भी अगर अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन हो, जो अर्बनाइजेशन कंटिन्यू इंक्रीज होता जाता है, तो जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की बहुत प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम ऐसे समझो कि भाई जैसे हमने पहले बताया ना, इनकम इनइक्वालिटी होती है, रिच और रिच होते जाते हैं, पुअर और पुअर होते जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो पुअर पीपल हैं, वो लोग जो है वो अपनी इनकम के लिए, अपने पैसों के लिए कितनी बार एंटी सोशल एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं, बराबर ना। एंटी सोशल एक्टिविटीज मतलब भाई ऐसी एक्टिविटीज कि जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है, जैसे चोरी करना, लूट करना, मारना पीटना, बराबर ना। और इनकी वजह से जो गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नमेंट के जो कानून है, वो कानून कंट्रोल में नहीं रहते, बराबर। वो लोग ऐसी चोरी बढ़ा देते हैं, मारपीट बढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये लोग रहते ही नहीं है ना। ये भी अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा नुकसान है। गांव में इतनी सारी जो है वो वारदात नहीं होती, मतलब गांव में इतने सारे इंसिडेंट नहीं होते चोरी के, लूट के, जितने शहरों में होते हैं। और उनका मेन रीज़न यही है, यही रीज़न है ना, कि उन लोगों को प्रॉपर इनकम नहीं मिल पाती, तो इसकी वजह से वो लोग ये गलत रास्ते पर चले जाते हैं, बराबर। इनके बाद आता है क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। ये भी अर्बनाइजेशन में आया था उसी तरह से, कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की प्रॉब्लम, कि अर्बनाइजेशन की वजह से लोग यहाँ पर आकर स्लम एरियाओं में रहने लगते हैं, झोपड़पट्टी के एरियाओं में रहने लगते हैं। तो उनकी वजह से उन्हें जितनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को देनी चाहिए उतनी वो नहीं दे पाते ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट की प्लानिंग में वो नहीं आते। हमने कल भी ये एक रीज़न बताया था कि जिसमें जो है वो सरकार ने ये नक्की किया हो कि चलो घर घर जो है वो पानी का पाइप बनाएंगे, हम लोग पहुँचाएंगे। सरकार ने वो पूरा बनाया, सैनिटेशन फैसिलिटी, ड्रेनेज फैसिलिटी, ये सब सरकार ने हर घर घर में दी। अब सडनली उन घरों के बीच में झुपड़पट्टी आकर रहने लगी, तो उनके लिए कोई मैदान के बीच में वो लोग झुपड़पट्टी बनाकर रह लेते हैं, तो अब सरकार क्या मैदान के बीच में भी पाइपलाइन लेके आएगी? नहीं ना, वहां तक कैसे लेके आए वो। तो ये जो फैसिलिटीज़ होती है भाई, प्योर वाटर की फैसिलिटीज़, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इसके अलावा जो है वो सैनिटेशन की फैसिलिटी, ड्रेनेज की फैसिलिटीज़, ये सब फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाती ना। और इनकी वजह से उन लोगों में जो है वो बीमारियां बढ़ती हैं। सही बात है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की जो है वो क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है इसमें। और दूसरा आता है, वो आता है प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम। क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर ऐसे स्लम एरियाओं में रहने लगते हैं, तो जिसकी वजह से वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। और दूसरा, जो अर्बनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जब सिटी एरिया बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर जो है गाड़ियों का जो है वो आना जाना ज़्यादा हो जाता है, व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं, ट्रक, बस, टू व्हीलर्स, कार,
ये सब जो है वो ज़्यादा चलते हैं, और इनकी वजह से भी जो है वो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बराबर ना। तो अर्बनाइजेशन से जितने फ़ायदे होते हैं ना, वैसे ही उसके कुछ कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। तो आज जैसे हमने ये पॉइंट देखा ना अर्बनाइजेशन का, वैसे ही इनके दूसरे पॉइंट्स, दूसरे टॉपिक्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।